बंधु थोड़ा सा पूर्व चर्चा को जोड़ते हुए आज बात करें। भगवती सूत्र में ये वर्णन चल रहा था कि भगवान महावीर का राजगृह नगर पदार्पण। राजगृह के बाहर गुणशील बाग था, भगवान वहाँ विराजे। भगवान के साथ बहुत सारे संत, गौतम स्वामी भी थे। गौतम स्वामी के पारने का दिन आया, तब उन्होंने प्रभु की आज्ञा मांगी और आज्ञा लेकर राजगृह में गोचरी के लिए, आहार के लिए पधारे। आहार के लिए गए, वहां उन्हें बहुत सारे श्रावक मिले। उन श्रावकों ने वंदन नमन किया और फिर उसके बाद उन श्रावकों ने कहा, भंते एक बात पूछनी है। गौतम स्वामी ने कहा, कहो क्या पूछना है। यह मैं बताना चाहूंगा कि साधु को चलते हुए बाजार में, रास्ते में या किसी के घर जा करके खड़े हो करके बातें नहीं कर। कोई सवाल पूछे तो आगम में ये बताया, एक या दो। कोई बात पूछी, ये एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा भाई, एक बात और थी जिसके साथ, हाँ बोलो ये बात। फिर वो तीसरी बात करे तो साधु ने ये कहना कि हम वहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ आना और वहाँ चर्चा। एक या दो बात, एक या दो प्रश्न कहीं रास्ते में कोई करे, खड़े होकर उत्तर दे। घर जाने पर कोई करे तो खड़े होकर उत्तर दे, और इससे ज्यादा बात नहीं। अपने स्थान पर जहाँ साधु ठहरा वहां आए, गृहस्थ वहां आकर पूछे, वहां उत्तर दे। उन जो बात मैंने कही वहां नहीं। आप पूछेंगे क्या बात, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी क्या बात है। घर में गए, आपने चर्चा शुरू कर दी, महाराज ये बताना, महाराज वो बताना। आहार बनानी था, इशारा कर दिया, मैं महाराज को बात लगा रहा हूं, खाना बन गया, महाराज आहार लेके जाओ जी। ये ठीक नहीं हुआ। इतना ही बस बात करी। साधु ने ध्यान रखना है, साधु के जाने के बाद जो आहार बने वो नहीं लेना, जो पहले का बना है वो ले सकते। रास्ते में लग के बात करने, किस काम के लिए आए थे, आहार के लिए आए थे, किस काम के लिए आए थे, या उपदेश देने के लिए आए थे, वो स्थान उपयुक्त नहीं। एक दो, एक उससे जुड़े कोई दूसरी बात, बस इतनी बात कर। और उन श्रावकों ने गौतम स्वामी से कहा, बनते एक बात पूछनी है, बोलो क्या बात है। उन्होंने तुंगिका नगरी के श्रावकों का जिक्र किया। हम व्यापारी हैं, हमारा पास में एक नगर था, उसका नाम तुंगिका था। वहां से व्यापार होता, हम जाते हैं वो आते हैं। तुंगिका में
भगवान पार्श्वनाथ के साधु आए थे, उनके संयम के फल के बारे में उन श्रावकों की, तुंगिका वालों की बात हुई थी। वो जो बात हुई थी, उन्होंने ये पूछा संयम का क्या फल है, तो उन्होंने नानाश्रव बताया। और फिर देवलोक की बात चली तो कहा सैराग संयम इसका कारण है। उन्होंने ये बात गौतम स्वामी को बताई और गौतम स्वामी से कहा क्या ये बात ठीक है? तो गौतम स्वामी ने कहा मैं अपने धर्माचार्य, अपने धर्म गुरु उनसे पूछूंगा। ठीक। गौतम स्वामी गुणशील बाग में आए और जो वृत्तांत घटा था, भाइयों समझ रहे हो ना सारे, वो सारा कहा कि जी वो ऐसे ऐसे आज बात हुई। उन्होंने जो कहा पार्श्वनाथ भगवान की, उन संतों ने, क्या ये बात सही है? बंधु हो कुछ और बता रहा। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, कौन से भाई है? सबको ही पता, सबको ही याद है, मैं तो आपको जोड़ने के लिए ऐसे बोल लेता हूं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जो संत हैं, उनकी जो परंपरा है, उसको पार्श्वस्थ कहते हैं, पार्श्वनाथ वाले। हिंदी में जो संबंध बताना हो तो वो वाले से कई प्रत्यय हैं, ये शब्द है, उनसे बताते हैं। दया वाला दयालु, यहाँ आलू प्रत्यय लगता है तो वाला अर्थ बनता है। दया, दया वाला, कौन दयालु? कृपा, कृपा वाला कृपालु। संस्कृत में जो पद्धति हर शब्दों की बात है वो ये पार्श्वनाथ वाले, किनके वाले? उनको पार्श्वस्थ कहते हैं। पार्श्वस्थ, पार्श्वनाथ वाले। कौन से साधु? पार्श्वनाथ वाले। उन साधुओं को पार्श्वस्थ कहते हैं। और भी थे पार्श्वस्थ, ये तो थे जो तुंगिका में आए। उत्तराधीन सूत्र में भी जिक्र आया श्री केसी स्वामी का, वे पार्श्वस्थ थे, पार्श्वनाथ वाले थे। और जगह भी जिक्र आया। आप कहोगे, पूछोगे जी आप बता क्या रहे हो? वो बताने की बात तो चली रही है, अब बता पा कहाँ रहा हूं? तो बात को आपके सामने रख रहा हूं। पार्श्वस्थ, पार्श्वनाथ, आगे बोलो, वाले, पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वस्थ शब्द है, ये प्राकृत में आके पासत्था बन जाता है। पार्श्वनाथ का, पार्श्व का तो पास बनता है। पार्श्व का पार्श्व बोलते हैं, सारे पार्श्वनाथ बोलते हैं। वो संस्कृत शब्द है, ये प्राकृत और हिंदी शब्द है। यहां तो पारस बोलते हैं। पार्श तो कोई बोलता है, पार्श तो वो बोलते हैं जिनका थोड़ा भाषा के बारे में ज्यादा विचार है, वो पार्श बोलते हैं। सारे पार्श्वनाथ बोलते हैं। प्राकृत में आकर ये पास बन जाता, और जो स्थय था ना पार्श्वस्थ, वो था बन जाता पासत्था। क्या बना? पासत्था। प्राकृत में पार्श्वस्थ का पासत्था बना। पासत्था मैंने पार्श्वनाथ वाले। पासत्था का मतलब बना, जो प्राकृत शब्द है इसका अर्थ बना पार्श्वनाथ वाले। अब वर्तमान की बात करें। वर्तमान में
दो शब्द प्रचलित है। एक तो ढीला, साधु की अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो उसके आचार की क्रिया की, तो क्या करें, ढीला साधु है, इनका आचार क्रिया उसको ढीला कहते हैं। एक और शब्द है पास, ढीला पसत्था है भाई, क्या कहते हैं, ढीला पसत्था। मतलब क्या, पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं का जो आचार था वो मृदु आचार था, महावीर का जो आचार था वो कठिन आचार था। तो अर्थ तो इसका ये था, ये तो पार्श्वनाथ वाले हैं, यानी जो उनका आचार है इनका तो वो वाला आचार है। हमने समझ लिया ये तो नीचे वाली सीढ़ी वाले हैं, ऐसा नहीं है बंधुओं। पार्श्वत्था का अर्थ है पार्श्वनाथ वाले। पार्श्वनाथ भगवान के आचार की तो बात कभी होगा तो समय फिर बताऊंगा कि उनका चातुर्याम क्या था, चातुर्याम धर्म, और उनकी बात क्या थी, ये तो और चर्चा होगी। इतनी बात समझ लो, पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य, उनके साधु भगवान महावीर के समय तक मौजूद थे, और वे बाद में कई चर्चाओं के बाद में महावीर के शासन में शामिल हुए। अभी जो तुंगिका की बात है ये अभी तक शामिल नहीं थे, अलग थे। गौतम स्वामी ने आकर भगवान से कहा, भगवान ऐसी बात सुनने में मिली, क्या उन साधुओं की बात ठीक है? परंपरा अलग थे ना, इसलिए पूछा, क्या उनकी बात ठीक है? भगवान ने कहा, हंता, हाँ गौतम, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, वो गलत नहीं। वो तो तीर्थंकर, उनकी तो बात क्या कहूँ। अगर मैं इसको सामान्य धरातल पर ले आऊं तो हम यूँ कहेंगे कि दूसरे के लिए हाँ भरना आदमी के लिए मुश्किल सा होता है। कोई बात हो ना, दूसरा सही है, अपने को तो 1000 बार सही बता देंगे, दूसरे के लिए हाँ भरना कोई मुश्किल सा होता है। लेकिन वो तो प्रभु थे ना, हाँ ठीक है, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा। गौतम स्वामी कुछ गंभीर हुए, कुछ सोचने लगे, और सोचने के बाद उन्होंने भगवान से एक और बात कही, मन में सोची पहले, जिनको तीर्थंकर ने ठीक बता दिया। किसने ठीक बताया? बोलो भाइयों, वो तो ठीक है, वो तो महान है, उन्होंने जब ठीक कह दिया वो तो महान है। ऐसे साधुओं के दर्शन का क्या फल है? अब इसमें ऐसे शब्द को हटा दो। अब आप यहां आ जाओ, जिसकी मैं चर्चा भगवती सूत्र के पाठ में कर रहा था, वो यह है, संतों के, साधुओं के दर्शन का क्या फल है, ये भगवती सूत्र में पूछा गया, ये निकला फल। बाकी सारी कथा थी जो मैंने बताया, वो सारी कथा थे, कथा सत्य है चूंकि शास्त्र की कथा है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न और चर्चा आई है वो ये आई कि वे संत के, साधुओं के दर्शन का क्या फल है, ये बात है। फल तो होगा ही, संतों के दर्शन का महान फल होता है, विशेष फल होता है संतों के दर्शन का। संतों के दर्शन करने का बहुत फल होता है। ये भी चर्चाएं मैं पूर्व में कर चुका हूँ कि संत के दर्शन के कितने लाभ होते हैं। यहाँ तो बस इतना ही आप समझ लो, संत के दर्शन का महान लाभ होता है। पर सवाल पूछा गौतम स्वामी ने और महावीर से पूछा, वहां देखें क्या उत्तर मिला। गौतम स्वामी ने कहा, संत के दर्शन का क्या फल है, क्यों फल है, भगवान क्या फल है? भगवान ने कहा, श्रवण, उनसे ज्ञान सुनने को मिलता है। क्या मिलता है? ये फल।
संत के पास जाने का ये फल है, उनसे ज्ञान सुनने को मिलता है। अगर आप कष्ट ना मानो, मैं केवल बात कह रहा हूँ और आपको नहीं, एक सामूहिक बात कह रहा हूँ। एक व्यक्ति संत के पास गया, जाके संत को तो की तो सुने नहीं, अपने अपने सुनाते रहे। महाराज मौसम बड़ा ऐसा चल रहा है, महाराज बाजार में ये हो गया, अखबार में ये बात आई थी, टीवी पे ये बात आई थी, राजनीति में ये हो गया, उसमें ये हो गया, अपनी कथा सुनाते रहे। वहां गए किस लिए थे? बुरा लगा कुछ? वहां जाकर संत की बात सुनो, संत से पूछो, कुछ ज्ञान की बात पूछो। वहां जाके अपने अपने सुनाते रहे, दुनियादारी की सुनाते रहे, राजनीति की सुनाते रहे, इधर उधर की बात सुनाते रहे। उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया, उसने ये जवाब दे दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने यूं हो गया, ऐसी बात हो गई। यही सब जा करके सुनाया और कहा, फिर वहां जाने का लाभ क्या हुआ? संत के पास जाओ, जो भगवती सूत्र माया और भगवान ने कहा, उनके पास जाने का फल है ज्ञान सुनने को मिलेगा। ज्ञान सुनने के लिए जाओ, और कुछ नहीं सुनना। वो नहीं सुना रहे, अपने स्वाध्याय में, वो तो अपने ध्यान में, अपने माला जाप में है, कोई जरूरी तो नहीं हर समय वो आपको सुनाने के लिए तत्पर ही हो, अपने ध्यान में हो। एक काम करो, मौन होकर बैठ जाओ, इसका भी लाभ होगा। चुपचाप बैठ जाओ। आप नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, आप खाली संत के पास बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो तो भी कमाई करके लाओगे, चुपचाप बैठ करके वे कमाई करके लाओगे। और बंधुओं, संत के पास गए और दुनिया की बातें कर ली, बाजार की बात कर ली, राजनीति की बात कर ली, राग द्वेष की बात कर ली, इसकी उसकी सुना दे और क्या गए, अच्छा महाराज चलो फिर वो मंगली पाठ कृपा कर दो। भाई मैं तो पहले कह दिया, बुरा नहीं मानना, मैंने आपको नहीं कही ये बात, मैं तो एक सामूहिक बात कही है। और वो कह रहा हूं, फायदा क्या हुआ जाने का? किस लिए गए वहां पर? राग द्वेष और कर्म बांधने के लिए गए या कर्म काटने के लिए गए? यहां सुनो, भगवती सूत्र में क्या जिक्र आ रहा है। भगवान कहते हैं कि उनके पास जाने से, संत के पास जाने से, उनकी बात सुनो, उससे ज्ञान प्राप्त होगा। नाण फले शब्द आया शास्त्र में, इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी अगर वहां जाकर के सुनोगे। ये सुनना बड़ा काम की चीज है भाइयों। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की बात बीच में करना, 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। याद होगा आपको, जिन्होंने 25 बोल पढ़ा उनको याद होगा। मति ज्ञान तो वह है जो अपने इंद्रियों से, अपने आंखों के देखने से स्वयं को, अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है, अपनी नासिका से, अपनी जिह्वा से, अपने स्पर्श इंद्रिय से, इनसे जो अपनी इंद्रियों से, मन के योग से जो ज्ञान हुआ, वह मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान बंधुओं, ये 2 तरह समझना पड़ेगा। जो सुनकर हुआ है, महापुरुषों के, संतों के, गुरुओं के वाणी को सुनकर जो हुआ है श्रुत ज्ञान, और आगमों को पढ़ करके जो हुआ है श्रुत ज्ञान। अगर हम भाव से ठीक से सुने, संत की वाणी को सुने, तो उससे हमें श्रुत ज्ञान का लाभ होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। पुराने संतों की पुरानी कविता, एक वचन जो सतगुरु के रो, एक वचन जो सत जो बैठे दिल माय रे,
जो बैठे दिल मायर प्राणी, नीच गति में ते नहीं जावे, नीच गति में ते नहीं जावे। एम कहो जिन राय रे प्राणी, साधु जिन वंदना नित। संत के पास जाओ, अपनी आवाज सुनाने मत बैठो। इसका अर्थ ये भी नहीं मैं कोई पाबंदी लगा रहा हूँ। व्यक्ति की हो सकता है कोई प्रश्न हो, कोई पीड़ा हो, कहने भी पड़ जाती है। लेकिन एक बैठ गए और बाजार की कथा, राजनीति की कथा, इधर उधर की कथा और राग द्वेष की कथा लेकर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा, कर्म बंद। और बंधुओं, अगर संत की बात सुनी तो सुन लो, एक वचन जो सतगुरु के रो। अगर एक वचन भी सतगुरु का अपने हृदय में बैठ गया, जो बैठे दिल मायर प्राणी अपने हृदय में बैठ गया, उसका क्या फल होगा? नीच गति में ते नहीं जाते। वो व्यक्ति, वो जीव फिर नरक और तिरंचिन गतियों में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? गुरु का वचन हृदय के अंदर बैठ गया, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। अब तो नीच गति में नहीं जाएगा। और गारंटी कितनी बड़ी दी गई, एव कहो जिन राय प्राणी, भगवान के वचन है ये यूं ही बात नहीं, कहावत के लिए चलो वे कह दिए, ऐसा नहीं। गुरु के वचनों की इतनी महिमा। बंधुओं, सुनने की क्या महत्ता है। धर्मशास्त्र, गुरु के वचन, इनकी तो महत्ता है ही है। आपको मैं एक ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं, आपने सुनी भी होगी, कोई बात नहीं, दोहरा लेंगे अगर आपने सुन रखी है तो, पर उसकी बारीकी में जरूर चलेंगे। सुनना कितना काम का होता है। चाणक्य इतिहास पुरुष है और चंद्रगुप्त इतिहास पुरुष है। ये दोनों के दोनों मित्र थे, एक राजा और एक मंत्री था। दोनों इन्होंने सेना बनाई थी और इन्होंने फिर पाटलिपुत्र पर जहां नंद राजाओं का शासन था, उस पर आक्रमण किया, हमला किया। उस समय ये पराजित हो गए और वहां से ये दोनों जान बचाकर युद्ध भूमि में से निकले। सेना इनकी बिखर गई, मौत मारी भी गए लोग, सेना बिखर गई, पराजित हो गए। और ये दोनों वहां से निकल करके भाग चले। जंगल में इधर उधर भटकते भागते, रात का समय किसी तरह से समय बिताया, सुबह हुआ फिर भी जाते रहे। एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर नुक्कड़ पर एक घर था। पहले तो गांव में कच्चे घर होते थे। उस जमाना आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा, पक्का तो कोई कोई मकान होता था, कच्चे मकान होते थे। और तब तो थे ही कच्चे मकान। एक मकान था, कच्चा सा मकान था बड़ा सा घेर था। उन्होंने कहा भाई यहाँ आश्रय मिलेगा, जगह बहुत है। अंदर गए, एक बुढ़िया माता बैठी थी। माता जी प्रणाम। हाँ भाई बेटा, आशीर्वाद। कौन हो, कहाँ से आए हो? माता जी मुसाफिर हैं। फिर माता जी जा रहे थे, थक गए, आपका घर देखा तो चले आए। अच्छा बैठ जाओ। ठहरना चाहते हो? बोले हाँ जी ठहर जाओ, कोई बात नहीं, जगह बहुत है हमारे तो, रुक जाओ। 4-5 दीदी दोनों बैठ गए। अब आए हुए अतिथि की कुछ सेवा टहल कुछ तो होनी ही चाहिए। उसके भोजन के बाद माता जी ने, बुढ़िया माता ने
कहा भी चल के आए हैं तो भोजन तो खिलाना ही है। उसने सोचा रोटी बनाऊंगी समय लगेगा, मैं इनके लिए खिचड़ी बना दूं, जल्दी बन जाएगी। ये सोच करके उसने खिचड़ी चढ़ा दी, जो भी तरीका था बनाने का, और जल्दी के विचार से बना दी। खिचड़ी थोड़ी देर में पक गई, तैयार हो गई। देगचे नीचे उतार। अब उनको खिचड़ी परोसनी थी। इससे पहले उन माता जी का पोता छोटा वो आया और बोला, दादी माँ खिचड़ी खाऊंगा, खिचड़ी दे दो। अच्छा देती हूँ तेरे खिचड़ी, या थाली ले आ। वो बर्तन ले आया, थाली ले आया। उन्होंने उसमें खिचड़ी डाल और काले बैठ के खा। वो बच्चा बैठ गया। माता जी कुछ अपने काम में थी, उन अतिथियों के उसमें ध्यान रहा नहीं उनको कि भी ये बच्चा है, हाथ ना जला ले, ख्याल नहीं रहा। उसको तो खिचड़ी मिली और तो खाने की जल्दी में था और उसने गरम गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया। अभी तो उतारी इतनी गर्म खिचड़ी और उसके बीच में हाथ डाल दिया। हाथ तो जलना ही था। उसका हाथ जल गया और वो चीख कर पड़ा, जल गया जल गया, और रोया चीखा। दादी मां ने ध्यान दिया और वो हाथ झटकने लग रहा। ओहो, हाथ जला लिया इसने। दादी मां ने उसका हाथ पहुंचा और उसको बोली, रे तू भी चंद्रगुप्त चाणक्य जैसा मूर्ख है। क्या कहा भाई, सुनी हुई होगी, प्रसिद्ध कथा है, बड़े मजेदार है, बड़ी शिक्षाप्रद। वो बोले, तू तो चंद्रगुप्त चाणक्य जैसा मूर्ख है। उसका हाथ पहुंचा, जो कुछ उसने ठंडा लगाना था, क्या करना था, आगे की बात रही हो तो यहां तक ये हुई। ये आवाज उन बुढ़िया माता की बाहर चौक में बैठे हुए, पास में कुछ दूरी पर बैठे, चारपाई पर बैठे उन दोनों को सुन गई। बोले, बुढ़िया नहीं कह रही है कि चंद्रगुप्त चाणक्य मूर्ख है। हमने क्या मूर्खता कर दी भाई ऐसी? हम तो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, भला चाणक्य जैसा विद्वान और बुद्धिमान, और इसने कह दिया तो ऐसा मूर्ख है। वह थाली में खिचड़ी डालकर बाहर लाई और कहा, लो भाई खिचड़ी ले आई हो, खा लो। उन्होंने थालियां पकड़ ली, रख ली। वो बोले, माता जी खाना तो हम खा लेंगे, पर हमारे हाथ जोड़कर आपसे एक प्रार्थना है। बोलो क्या बात है? बोले, आपने भी ये कहा चाणक्य चंद्रगुप्त है, हमने तो ये सुना, तो कह रहे हैं अपने बारे में, हमने तो ये सुना था बड़े बुद्धिमान है, और आप कह रहे हैं कि वो मूर्ख है। ऐसी क्या मूर्खता आपने देख ली उनकी? क्या गलती देख ली उनकी? ओहो, किन की बात कर रहे हो? मूर्ख है वो बिल्कुल। माता जी यही जानना चाहते हैं, क्या मूर्खता है? बोले, मूर्खता, इस लड़के ने वही मूर्खता करी। खिचड़ी खाने का तरीका, मैं कोई तरीके नहीं बता रहा, मैं तो कहानी सुना रहा हूं। माता ने कहा खिचड़ी खाने का तरीका है कि वे खिचड़ी किनारों से पहले ठंडी होती है, हवा के संपर्क में किनारे पहले आते हैं, वहां से आदमी थोड़ी थोड़ी खाता रहे, आगे फिर ठंडी हो जाएगी, फिर खाता रहे, फिर ठंडी हो जाती है, फिर आदमी का। इसने मूर्ख ने बीच में हाथ डाल दिया और गरम गरम थी, जला लिया हाथ इसने। उन दोनों ने क्या करा, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया राजधानी पर। उन्हें ये नहीं पता कि राज जीतने का ये तरीका नहीं है। राज जीतने का तरीका था पहले सीमा के गांव को जीतते, उन पर कब्जा करते, 2-4 गांव जीते, रुक जाते, फिर आगे चल लेते, फिर कब्जा कर लेते, करते करते राजधानी तक पहुंच जाते। और वो सीधे राजधानी चले गए। नंदों ने सेना आगे से भी लगा दी, उनके पीछे भी लगा दी, फंस गए बीच में, पता नहीं मरे जिए भाग गए, कहीं गए कहीं गए। ऐसे थोड़े होता है।
तरकीब से खिचड़ी खाई जाती है, तरकीब से ही राज जीते जाते हैं। उन्होंने तो मूर्खता करी। दोनों खड़े हो गए और बुढ़िया माता के पांव पकड़ लिए। बोले माता जी आपने ज्ञान दिया, ये हम वही मूर्ख हम हैं दोनों, ये चंद्रगुप्त और मैं चाणक्य हम ही हैं दोनों, हमने करी है मूर्खता। ये तो बात आपने बड़े ज्ञान की बात बताई। खिचड़ी खाने का तरीका है और राज जीतने का तरीका है, तरीके से काम होते हैं। हम तो वाक्य में मूर्ख निकले। भगवान महावीर क्या कहते हैं अब आपको बता। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम भी जाने सोचा जंग से यंग तंग समय। भगवान महावीर ने कहा सुन करके सोचा जाने कल्याण, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। आज सुनने की परंपरा जैन समाज में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। कहीं भी संत हों साध्वियाँ हों, लोग सुनने का भाव रखते हैं, सुना जाए। संत आए हैं, साध्वियाँ आई हैं, सुना जाए, सुनने का भाव रखते हैं। इस सुनने से सोचा जाने कल्याणम, ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कल्याण किस तरह होगा, कल्याण का रास्ता कौन सा है, ये पता चलता है। सुन करके ये पता चलता है ये पाप है और ये पुण्य है, ये पता चलता है। सुन करके पता चलता, वैसे पता नहीं चलता। फिर भगवान कहते हैं जब पुण्य का और पाप का बोध हो गया, पता चल गया कि ये पुण्य ये पाप है, भगवान कहते हैं अब विचार के साथ में काम करो। तुम्हारा हित किस में है? पाप के रास्ते चलोगे दुख पाओगे, पुण्य के रास्ते चलोगे सुख पाओगे। तुम्हारा भला किस में है, उसका विचार करके उस रास्ते के ऊपर चलो। ये पता कैसे चला? सुन करके चला। और क्या कहते हैं भगवान के संतों के पास जाने से ज्ञान सुनने को मिलता है, ये लाभ होता है। और बंधुओं, पुस्तक बाजार से खरीदी जा सकती हैं, ज्ञान और अनुभव ये कहीं खरीदा नहीं जा सकता। ये गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। और जो सुनते हो, मैं कह रहा था कि सुनने की परंपरा बहुत अच्छी है, पर उसके साथ में उसको ग्रहण भी करना चाहिए। जो सुना है उस ज्ञान को ग्रहण करो, जीवन में उतारो, निश्चित कल्याण होगा और उद्धार होगा। संतों के दर्शनों का बड़ा महान फल बताया भगवान महावीर ने कि ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से फिर चिंतन मनन करने से विज्ञान होता है। फिर ये तो आगे और चर्चा है उससे क्या होता है। और अंत में बताया एक क्रिया सिद्धि जीव सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे सत्संग से, उनकी वाणी सुनने से, ज्ञान के पाने से जीव को मोक्ष प्राप्त, ये लाभ होता है। संत दर्शन से चर्चा भगवती सूत्र की है। भगवती सूत्र का ये ज्ञान है कितना महत्वपूर्ण है, कितना अर्थपूर्ण है। बंधुओं, और आगे क्या हुआ वो चर्चा आगे करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। और अब थोड़ी सी चर्चा इतिहास की जो चल रही है उसकी चर्चा करते हैं, मिल कर के बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन संयम सो
संभूत विजय संयम सूरज संभूत विजय जप तप त्याग तपस्या के अतिशय तप त्याग तपस्या के अतिशय भव तारण तारण कहते हैं भव तारण तारण कहते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन एक गौरव संसार का कोई पद मिल गया, संपदा मिल गई, कोई उपलब्धि प्राप्त हो गई तो मन में एक भाव आता है, देखो हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे आगे हैं, ये भाव आता। यहाँ बात अध्यात्म की है। और क्या तप त्याग तपस्या, ये यहाँ का गौरव है। किसके जीवन में कितना तप है, त्याग है, तपस्या है, उसका जिक्र है। प्रातः का समय था, आचार्य संभूत विजय अपने आसन पर विराजमान थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक साधु अपने स्थान से उठ करके चला आया, नमन किया और बोला, गुरुदेव कुछ कहने के लिए अनुमति चाहता। बोलो। चातुर्मास निकट आ रहा है। हाँ बस चातुर्मास निकट। मैं इस बार इस चातुर्मास में अपनी शक्ति को तौलना चाहता हूँ, अपने संयम को, अपनी साधना को तौलना चाहता हूँ। क्या सोचा है तुमने? मैंने ये सोचा है, विंध्याचल पर्वत की तलहटी में जो वन है उसमें बहुत जानवर रहते हैं, शेर भी रहते हैं। मैं अपना यह चातुर्मास शेर के गुफा के मुहाने पर वहां जा करके करूं। बड़ा कष्टपूर्ण है। मैं अपने को देखना चाहता हूं, मैं अपनी साधना को देखना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बस अपने आप को तौल लेना। मैंने सोचा मैं संतारा करके जाऊंगा, मैं पूरे उत्साह से जाऊंगा, जो होगा उसे मैं देखूंगा। ठीक है, तुम अपने को तौलना चाहते हो और साथ में किसी प्राणी का भला करना चाहते हो, जा सकते हो। अपने संयम में सावधान रहना। ठीक है गुरुदेव। नमन किया, आज्ञा ली और साधु तो चल दिया जैसे कोई बात ही न हो। शेर की गुफा पर और वहां चतुर्मास करने जाना कोई हंसी खेल की बात है क्या? और वो चल दिया। उस साधु के जाने के बाद एक और साधु उठ करके आया, गुरु को वंदन नमन। गुरुदेव, अभी मेरे गुरु भ्राता अपने संयम को तौलने की बात कह रहे थे और आपने उनकी आज्ञा दे दी। मैं भी ऐसा चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं
अमुक प्रदेश के अमुक स्थान के ऊपर एक बड़ा भयंकर विषधर सर्प है, मैं उसके बांबी पर चातुर्मास करना चाहता हूँ। तुमने सोच लिया, मैंने सोच लिया, तुमने जान लिया कि विषधर है वो। हाँ जी, आपकी आज्ञा और कृपा मिलेगी, हो जाए। और बंधुओं, गुरु ने कई तरह से पूछा, टोका, उसको मजबूत पाया और गुरु ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह चल दिया। तीसरा एक और साधु उठ करके आया, वंदना की। उसने भी कहा गुरुदेव, मेरे गुरु भ्राता अपने संयम की कसौटी पर कसने के लिए गए हैं, मेरा मन भी। अच्छा, तुमने क्या सोचा? मैंने गुरुदेव सोचा है कि मेरी ध्यान में एकाग्रता कितनी है, मैं यह देखना चाहता। तो इसके लिए यह है कि मैं कहीं किसी जगह पर, किसी गांव के बाहर जहां मुझे उपयुक्त लगेगा, वहां मैं कुएं के मुंडेर के ऊपर खड़े होकर 4 महीने ध्यान करना चाहता। कुएं के मुंडेर पर और ध्यान करना चाहते हो, तुमने सोच लिया है। थोड़ी भी अस्थिरता अगर हो गए तो एकदम से कहां जाओगे? गुरुदेव, मैं यही देखना चाहता हूं, मेरे में कितनी स्थिरता आई है, कितनी बात आई है। आपकी आज्ञा मिले तो मैं जाना चाहता हूं। ठीक, अगर तुम अपने को मजबूत पाते हो तो ठीक है, जा सकते। तीसरे साधु ने नमन किया और वह चला। चौथे साधु की बात करनी है जो आज नहीं हो पाई। अभी तो मैं बता रहा था कि 3 साधुओं के संकल्प को देखो। शेर की गुफा पर, सांप की बांबी पर, कुएं की मुंडेर के ऊपर भला चातुर्मास बिताना कितना मुश्किल। ये इतिहास है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। समय हो गया, पर इस इतिहास को मैं वर्तमान की कुछ बात बताकर ये बताना चाहूँगा, ये मुनि उस समय तो हुए और आज निकट इतिहास में, हो सकता आज भी कहीं हो, अन्यथा निकट अतीत में कैसे कैसे मुनि थे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज तब उपाध्याय थे। श्रद्धेय श्री वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज आदि संत बिहार किए हुए जा रहे थे। संवत था 1990 और प्रसंग था अजमेर मुनि सम्मेलन का, उसमें जा रहे थे। बंधुओं, उनका गुजरना किधर से कहाँ गए ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा, पर मुझे जगह याद है जो उनके मुख से सुनी थी। रणथंभौर एक जगह आती है जो राजस्थान के अंदर, रणथंभौर, वह है रणथंभौर अभयारण्य है। वहाँ पशु शेर सब खुले घूमते ही हैं, लेकिन वो रणथंभौर जो है वो सरकार के अधीन है और उसके अंदर वो शेरों का जंगल है। उसके पास से संतों का गुजरना हुआ। साथ में भाई थे, जिक्र आ गया, बोला जी ये रणथंभौर के उसकी दीवार या तारें लगी हुई हैं,
इसके अंदर जो है शेर ऐसे। बोले अच्छा, संतों ने जिज्ञासा करी, बोले शेर, हाँ जी, बोले सुनो शेर घूमते, और यात्री पर्यटक भी आते देखने के लिए। इसमें जगह जगह पर मचान बने हुए हैं और पत्थर के बड़े मजबूत कोठड़े भी बने हुए हैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो उनको ये ले जाते हैं और वहाँ उनको कोठड़े में रख देते हैं, मतलब पहुँचा देते हैं, बंद कर लेते हैं। इनमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, तो कई बार शेर घूमते हुए दिख जाते हैं। साधुओं ने आपस में एक दूसरे को देखा। उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, वाचस्पति जी, योगीराज जी बोले भाई कब कब आना होता है, आए हैं अपन भी रणथंभौर देखते चले। बोले भाई साधुओं को भी कोई कोठड़ा मिल जाएगा। भाई हंस पड़े, बोले महाराज आप क्या करोगे? बोले भाई हम भी देख लें शेर, जंगल में घूमते बिचरते ऐसे फिरते हुए। बोले जी मिल तो जाएगा। संपत राज जी, अब बात राजस्थान की हो रही है। बोले जी मिल जाएगा। बोले भाई इंतजाम करो, हमारा ही मन एक रात रणथंभौर के इसमें हम रहे। भाइयों ने कोशिश करी, भाग दौड़ करी, जो ऑफिस था जहाँ था वहाँ पूछा तो एक कोठड़ा जो था मिल गया। और उनके 2 आदमी, वो तो मामला फिर सरकारी हिसाब किताब का था। सुरक्षा कर्मचारी बंदूक वाले वो जो थे संतों को साथ लेकर के वहाँ तक गए, उस कोठड़े तक, और वहाँ जा कर के बस ये है। बोले ठीक है भाई, यहाँ रहेंगे रात को। उसमें छोटे छोटे वो थे, उनके बड़े मजबूत सरिये लगे हुए थे उनके अंदर भी। और फिर जब संत अंदर चले गए इस कोठड़े में, दरवाजा वो बंद करने लगा, ताला लगा। बोले भाई बात सुन, बाहर से ताला नहीं लगाना, हम संत हैं, कोई काम पड़ जाए हमारा, हम क्या करेंगे? बोले जाओ खुला नहीं, आपको ऐसे रख सकते, ताला तो हमारा लगेगा। बोले भाई ऐसा है, हम अंदर से बंद कर लेंगे, हम ऐसे भोले तो है नहीं जो दरवाज़ा खोल करके बैठेंगे यहाँ पर। ताला नहीं लगाना हमारे, हम अंदर से बंद कर लेंगे। भाइयों ने समझाया, कर्मचारी भाई ठीक है साधु हैं, जैसे कहे वैसे मान लो। बोले साहब कोई बात हो गई तो हम क्या कर लेंगे? बोले ना वो जी। बोले जी आप फिर अंदर से ताला लगा लें। बोले वह कुंडी बंद करेंगे, ताला नहीं लगाते। हाँ ध्यान रखेंगे। संत अंदर रहे, कुंडी बंद कर ली। फिर दिन छिप गया, प्रतिक्रमण हो गया, चांदनी रात थी। चलो ठीक है, संत बैठे रहे, उत्सुकता तो देखे भाई वहाँ कुछ दूरी पर वो पानी का छोटा तालाब बना रखा था। जानवर पानी पीते, कभी हिरण आ गए, कभी रोज आ गए, कभी और जानवर आ गए, भगदड़ सी मची रहती थी। ऐसे ही होता है जंगल में, तो सबको अपने प्राणों का डर होता है। पानी पीने कोई आ गया, कुछ चला गया, भागते दौड़ते। शेर नहीं आया, कोई जानवर नहीं आया, चीता नहीं आया, कुछ नहीं आया। बोले बात तो पता नहीं, ये भी साधु से डर गई, क्या बात है, एक जानवर नहीं आया, यानी मतलब शेर नहीं आया। साधु देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। बतेरा संतों ने झांकसी करी, दिख जाए, कुछ नहीं दिखा। आधी रात बीत ली। उसके बाद गुरु महाराज योगीराज जी बोले मैं अपना भजन करें, कुछ नहीं आया गया तो कुछ है नहीं। इससे पहले वो बोले भाई एक बार बाहर तक जाया हूँ, फिर ध्यान में बैठना है, उठना है नहीं। बोले ना महाराज बाहर क्या करोगे? बोले कुछ आया नहीं गया नहीं, इतनी देर का क्या बात हो रही है? मुझे किवाड़ खोल दिया और योगीराज जी बाहर निकल गए। योगीराज मुन को आलो, वो बाहर चले गए। सारे साधु सावधान थे। शेर उस कोठरी की छत पर बैठा था। इनको तो मनुष्य की गंध आती है ना, उस आया होगा कहीं पानी पीने, उसने आदमी के गंध आगे के अंदर है, छिप करके ऊपर बैठ गया, वो बैठा हुआ था। योगीराज जी 5-7-10 कदम आगे गए और उसने तो ऊपर से छप मारी छलांग, और छलांग मार के जोर से दौड़ा, सारा जंगल गूंज उठा। आप सोच सकते हो रात का समय और ऐसी स्थिति हो गई। योगीराज जी आगे निकल गए,
संत कमरे में और शेर सामने, कितना भयानक वातावरण होगा सोच सकते हो आप। साधुओं ने जोर से कहा, युगराज अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर तो जब आए वो बीच में खड़ा, अंदर कहां से आ जाए? वो जी आक्रमण की पूरी मुद्रा में आ गया, जैसे शिकार करते हैं छलांग मार करके। युगराज जी ने भी देख लिया, चांदने रात थे, बोले भाई ये अपने पूरे बल में और आक्रमण में है। अब मैं आपको, वो कथा तो शेर की दूसरी है, ये कथा दूसरी। योगीराज जी ने अपना रज्जुहरण संभाला और शेर दहाड़ा। योगीराज ने भी इतनी जोर से दहाड़ लगाया, चल, जैसे एक जानवर को डांटा जा सकता है, जोर से वो उधर दहाड़ लगाए और योगीराज अपने आवाज से धमकाए। उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो आक्रमण कर दे, क्योंकि आवाज का मामला था। पशु जो आवाज को समझता है, ताकत को मापता है, सारे पशु आवाज के साथ ही तो चलते हैं। जैसे वो दहाड़ता योगीराज भी जो, और सारे साधु परेशान। योगीराज अंदर आए, अंदर कहां से आ जाए? रास्ते में तो वो था। ये काफी देर स्थिति बनी रही, शेर आक्रमण की स्थिति में और योगीराज सामना करने की स्थिति। कुछ समय बाद शेर ने पैतरा बदला, इधर से आक्रमण नहीं, पीछे से आक्रमण कर दिया। तो उसने पीछे से आक्रमण करने के लिए वो घूम गया। जैसे वो घूमा तो दरवाजे के बीच में, योगीराज के बीच में वो जो था वो हट गया। योगीराज जी को सरक लिए और ध्यान भी रखा उसका, वे आक्रमण ना कर दिया है। और यूं एक एक कदम करते हुए वो दहाड़ता रहा, वो उत्तर देते रहे और उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। दरवाजा आ गया, योगीराज जी अंदर। साधुओं ने फट दरवाजा बंद किया। अब तो लगा लो कुंडा, अब तो कोई बात ही नहीं थी। शेर ने बड़े उसके ऊपर अपनी थाप मारी दरवाजा तोड़ने के लिए, बड़ा कुछ किया, पर तो बहुत मजबूत दरवाजे थे। कुछ हुआ नहीं, बस कहते टक्कर मार के घूम घाम के दहाड़ के चला। सारे साधुओं ने योगीराज को अपने बाहों में भर लिया। बोले हाँ आज कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती, क्या हो जाता आज ऐसा। जब थोड़ा मामला शांत हो गया, साधु कहने लगे, योगीराज आज तो बहुत ही ऐसा कठोर काम हो गया। गुरु महाराज बोला जी देखो, वो जानवर है, उसके बड़े बड़े पंजे नाखून हैं, ये तो अलग बात, पर एक बार मेरे हाथ में उसके अगर हाथ आगे के आ जाते ना, बोले फिर मैं छोटू नहीं था उसे। इतनी ताकत मेरे में भी, वो जब फाड़ देता कुछ कर लेता, पर मैं इसे छोड़ता नहीं। मेरे में भी इतना दम था कि भले वो शेर था, बोले मैं ऐसे नहीं उसके काबू में आने वाला। बोले बड़ी हिम्मत है आपकी, इतना दम रखते हो शेर से भिड़ जाने का? बोले बिल्कुल रखता हूँ, मैं तैयार था इस बात के लिए। अगर वो आगे का आता, आक्रमण करता, मैं इस बात के लिए तैयार था। मैं उसके हाथ पकड़े बिना मानू नहीं था। और एक बार मेरे हाथ में उसके हाथ आ जाते, बोले फिर तो मैं भी बताता भी ताकत क्या होती है। ये मामला ताकत का। योगीराज बड़े बलवान पुरुष थे, उनके अंदर दम था और शेर से भिड़ जाने की भी ताकत रखते थे। संतों ने बहुत उन्हें कहा, वे आपने हद कर दिया, नहीं तो ऐसे मत आदे वैसे ही गिर पड़े, भाग जाए तो वो छोड़े नहीं किसी भी तरह से, और आपने इतना सामना कर लिया। बोले मैं डरा नहीं, मेरे अंदर इस बात का था कि मैं छूटूंगा नहीं इसे। अगर ये इस तरह से चाहे बंधुओ, ताकत की अपनी बात होती है और दूसरी बात सिद्धियों की होती है। यहाँ तो केवल ताकत की बात मैंने प्रसंग से सुना दे। योगीराज जी ने वो कमाल दिखाया था कि शेर का भी सामना आदमी में दम हो तो कर सकता है। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि वंदना नमन।